हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रैक एग्जाम विद शिवी क्लासेस में। अगर आपने हमारी पुरानी ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पुरानी ट्रिक वाली वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आज हम ईवीएस के बारे में बात करेंगे। सीडीपी का हमने पढ़ लिया ट्रिक और हिंदी की भी ट्रिक पढ़ ली है, और ईवीएस के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ईवीएस का एक टॉपिक है परिवार, वो परिवार टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे छोटी सी वीडियो में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मोटिवेशन के साथ। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जी हाँ, जो भी बदलाव हो रहे हैं वो हमारे भले के लिए हैं, और एक छोटा सा बदलाव हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। ये देखिए, ये स्माइली है और ये कितना क्यूट लग रहा है हंसते हुए। पर्यावरण अध्ययन में 30 प्रश्न आते हैं, जिसमें 15 प्रश्न हमारे पीडागोजी के होते हैं और 15 कंटेंट के होते हैं। और ईवीएस की थीम को 6 पार्ट में बांटा गया है। 6 भाग हैं ईवीएस की थीम के, और इस थीम से एक क्वेश्चन जरूर आता है हर पेपर में। पहली थीम है हमारी परिवार और मित्र। इस पहली थीम को हमने उप थीम में बांट दिया है। 4 उप थीम है इसकी: संबंध, कार्य और खेल, पशु और पौधे। ये इसकी उप थीम है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन सी उप थीम है और कौन सी नहीं। फिर नेक्स्ट थीम हमारी है भोजन, फिर आश्रय, पानी, भ्रमण यानी कि यात्रा, और चीज़ें जो हम बनाते हैं। तो हमारी थीम हो गई 6। टोटल 6 थीम है जिस पर हमारी ईवीएस को बेस्ड किया गया है। इन 6 थीमों पर ही हमें पढ़ाना है प्राइमरी लेवल पर। परिवार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? परिवार शब्द की उत्पत्ति जो अंग्रेजी शब्द फैमिली का ये हिंदी रूपांतरण है, लेकिन इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द फैम्यूलस से हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो लैटिन शब्द फैम्यूलस से हुई है, जिसमें माता पिता और बच्चे का शामिल होना ज़रूरी होता है। समाजशास्त्रियों ने क्या कहा? समाजशास्त्रियों ने कहा है परिवार में पति पत्नी और बच्चे का होना अनिवार्य होता है। किसी एक के अभाव में परिवार गृहस्थ रूप नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम कहते हैं कि सभी गृहस्थ तो होते हैं परिवार, लेकिन सभी गृहस्थ परिवार नहीं होते। समाजशास्त्रियों ने ऐसी बात कही है क्योंकि किसी का एक का भी अभाव होगा तो वो परिवार नहीं कहलाएगा। परिवार के लिए पति पत्नी और बच्चे तीनों का होना अनिवार्य है। इम्पॉर्टेंट है, परिवार को सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई माना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परिवार को क्या माना जाता है, तो सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई माना जाता है। बालक की शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन दिया रहेगा विद्यालय, परिवार या अन्य, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा परिवार। परिवार से ही बालक की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, सीटेट में आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बालक परिवार से अब क्या क्या सीखता है? बालक परिवार के द्वारा प्रेम, सहयोग, अनुशासन आदि गुण सीखता है। ऑप्शन में दिया रहेगा प्रेम, सहयोग, अनुशासन या उपयुक्त सभी। तो अगर उपयुक्त सभी है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, वरना प्रेम, सहयोग और अनुशासन गुण परिवार से बच्चा सीखता है। विशेषता क्या है? परिवार की विशेषता है वंशानुगत संबंध। वंशानुगत संबंध का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि वंश से जो भी हमारे लक्षण हैं, जो भी हमें मिला हुआ है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। जैसे डिजीजेस मिल गई या कोई अच्छी क्वालिटी मिल गई तो वंशानुगत संबंध उसकी विशेषता हो गई। सामाजिक संस्था, परिवार एक सामाजिक संस्था है, क्योंकि परिवार कहाँ रहता है? समाज में रहता है, और समाज क्या है? एक तरह की संस्था है, तो सामाजिक संस्था। वैवाहिक अनिवार्यता, परिवार में विवाह होना भी एक अनिवार्य विशेषता है। सामाजिक सुरक्षा, परिवार से हमें सामाजिक सुरक्षा मिलती है। परिवार आर्थिक संस्था भी है। आर्थिक संस्था यानी कि कुछ लोग काम करते हैं और कुछ लोग घर पे सहयोग करते हैं, तो मिलकर एक आर्थिक संस्था बन जाती है। परिवार का वर्गीकरण, परिवार का वर्गीकरण संख्या के आधार पर। एकल परिवार को ही हम प्राथमिक परिवार भी कहते हैं। अब एकल परिवार में कौन कौन आता है, इमेज से समझ लेते हैं। एकल परिवार में पिता होते हैं, माता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। ये हमारा कहलाता है एकल परिवार, जो आजकल प्रचलित है। आजकल शहरों में लोग जो परिवार बनाते हैं वो एकल परिवार ही होते हैं। अब एकल परिवार की विशेषता देख लेते हैं। एकल परिवार की विशेषताएं हैं क्रांतियों व आलस्य का अभाव। ऐसे लोगों में आलस्य का अभाव होता है और क्रांति का भी अभाव होता है, क्योंकि कम लोग हैं तो लड़ाई झगड़े भी कम ही होते हैं। व्यक्तित्व का विकास होता है।
बालक माता पिता से सीखते हैं, कलह की संभावना नहीं होती। जब लोग ही कम है तो कलह कहाँ से होगी। और यह संयुक्त परिवार की लघु इकाई है। ध्यान देने वाली बात है कि संयुक्त परिवार की लघु इकाई किसे कहा गया है, तो संयुक्त परिवार की लघु इकाई हमारे एकल परिवार को कहा गया है। अब हम संयुक्त परिवार के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त परिवार, ये देखिए संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में कौन कौन होते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा और उनके बच्चे, इतने लोग होते हैं संयुक्त परिवार में, या इससे अधिक भी हो सकते हैं। अब संयुक्त परिवार में बच्चा क्या क्या सीखता है, नागरिक गुणों का विकास होता है, सामाजिक सुरक्षा की भावना आती है। बच्चा परिवार से क्या सीखता है, तो बच्चा संयुक्त परिवार से एक गुण, यानी कि पहला गुण जो होता है वो ईमानदारी सीखता है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, यह शायद यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि बच्चा संयुक्त परिवार से कौन सा गुण सीखता है, तो बच्चा संयुक्त परिवार से ईमानदारी का पहला गुण सीखता है। परिवार के अन्य प्रकार पितृस्थान परिवार, जहाँ पर पितृ सत्ता मजबूत हो, पिता को ज़्यादा महत्व दिया जाए, वो पितृ स्थान परिवार होता है। और जहाँ माता को अधिक महत्व दिया जाए वो मातृ स्थान परिवार होता है। पितृ स्थान परिवार तो हमारा चल रहा है, जो मातृ स्थान परिवार वो परिवार है जहाँ लड़का हमारा लड़की के घर में जाकर रहता है, वो मातृ स्थान परिवार होता है। और तीसरा परिवार होता है समरक्त, या जिसे अभिविन्यास परिवार भी कहते हैं। समरक्त परिवार वो परिवार होता है जो हमारे ब्लड से बनते हैं, जैसे पिता और पुत्री, ये क्या है, ब्लड रिलेशन है, भाई बहन ब्लड रिलेशन है, तो ये इसको समरक्त परिवार या अभिविन्यास परिवार कहते हैं। ये देखिए, ये है पितृसत्तात्मक परिवार, जहाँ पिता पत्नी और उनके बच्चे पिता के घर में रहते हैं। और ये है मातृसत्तात्मक परिवार, यहाँ लड़की के घर में लड़का जाके रहता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है परिवार से, अभी तक एक ही क्वेश्चन देखा गया है, देख लेते हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सही है क्योंकि यह आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह कहना कि बच्चे जैविक होते हैं, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि बच्चे का जो भी जन्म होता है वो आनुवंशिक और वातावरण दोनों का मिलन होता है। भारतीय परिवार क्या इसी परिवार के होते हैं, तो भारतीय परिवार ऐसे तो होते नहीं, भारतीय परिवार में बहुत लोग होते हैं, ये भी नहीं होगा। आदर्श परिवार ऐसे होते हैं, नहीं, आदर्श परिवार और भारतीय परिवार बात एक ही, आदर्श परिवार में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, अभी हमने देखे कि परिवार के कई प्रकार थे और परिवार का केवल एक ही प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ये हमारा राइट आंसर है। ये परिवार टॉपिक से एक क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको इस टाइप की सीरीज अच्छी लग रही है, चैप्टर वाइज आपको कंटेंट पढ़ना है, तो कमेंट करिए, आपको चैप्टर वाइज कंटेंट दे दिया जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए होंगे वो क्वेश्चन भी हम लोग साथ ही साथ डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।